अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर नेपरा नया कानून ला रहा है, नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग के अंदर चेंज कर रहा है, तो उससे कितना इम्पैक्ट एक सोलर प्रोजेक्ट की आरओआई के ऊपर आता है। तो इस सिलसिले में मैंने एक अपना प्रोजेक्ट लिया है जिसकी पावर है वहाँ पे 473 किलोवाट का हमने सिस्टम लगाया है वहाँ पे। और उसकी तीनों जो है ना हमने कैलकुलेशंस की हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग की पॉलिसी चल रही है, फिर जो एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए उन्होंने बनाई है और नए यूज़र के लिए। तो डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी होगी और क्या इम्पैक्ट आएगा आरओआई के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट टोटल हमारी इस प्रोजेक्ट की 45 मिलियन थी। 473 किलोवाट पावर थी। सबसे पहले हम ये जो एक्सेल शीट आपको ये नज़र आ रही है इस वक्त, ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट की है नेट मीटरिंग के हवाले से, उसके ऊपर ये बनी हुई है। अब इस प्रोजेक्ट में हमने अपने पूरे साल की जो है ना कंजम्पशन ली है और जो इस सिस्टम ने हमें जनरेशन करके दी है वो ले ली है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर तक हमने सारी जो कंजम्पशन आई है हमारी बिलों के अंदर वो ले लिया यूनिट कंजम्पशन। और जो सोलर ने यूनिट्स जनरेट किए मंथ वाइज वो ले लिए। अब जो पुरानी एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है उसमें तो हमारी क्योंकि हो ये रहा था कि सेल्फ कंजम्पशन हमारे सिस्टम की बहुत ज़्यादा थी। कि अगर आप ये देखेंगे सोलर ने जनवरी में 24,000 यूनिट जनरेट किए हैं, तो 95,400 जो है वो हमारी अपनी सेल्फ कंजम्पशन थी। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी को सामने रखते हुए, क्योंकि उसमें होता ये था कि जो यूनिट आपके सोलर सिस्टम ने जनरेट किए हैं, आपकी सेल्फ कंजम्पशन के अलावा जो यूनिट आपने एक्सपोर्ट कर दिए हैं ग्रिड की तरफ, तो वो पहले आपके ऑफ पीक यूनिट में से माइनस होते थे। फिर रिमेनिंग अगर कोई रह गए ग्रिड पे तो उसके क्रेडिट अमाउंट आपको मिल जाती थी। तो इस सूरत हाल में अगर आप ये देखते हैं कि हमारे 95,000 जनवरी की सेल्फ कंजम्पशन थी जो हमने ग्रिड से ली थी और 24,000 सोलर ने बनाई थी, तो ये सीधे सीधे 24,000 यूनिट जो है ना हमें जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सिस्टम के ऊपर, वो प्रिवेलिंग जो हमें उस वक्त उस मंथ में पर यूनिट रेट पड़ा है उसी के हिसाब से हमारी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि हमने सारे के ये सारे यूनिट खुद कंज्यूम कर लिया। इसी तरह फरवरी का मंथ आप देखेंगे 34,000 की जनरेशन हुई है, सेल्फ कंजम्पशन हमारी 5,900 59,800 थी। इसमें पीक यूनिट जो हमारे थे वो अप्रोक्सीमेट जो है ना वो थे 20 to 25% यानी बन रहे थे। बाकी सारे ऑफ पीक यूनिट थे जो हमारे दिन और रात को कंज्यूम हुए हैं। पीक यूनिट का भी इम्पैक्ट, अगर कोई एक्सपोर्ट यूनिट हमारी बच रही थी जो ग्रिड की तरफ गई है सोलर की जनरेशन की, तो वो इन टर्म ऑफ तीसरे महीने जब ये क्वार्टरली एडजस्ट करते थे तो उसका क्रेडिट अमाउंट में वो एडजस्टमेंट हमारी हो जाती थी। तो हम ये 100% जो है ना सोलर की जनरेशन सेल्फ कंज्यूम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हमने वो सीधा सीधा जितनी जनरेशन हुई है उसको उस महीने का जो हमें यूनिट रेट पड़ा उससे मल्टीप्लाई किया है, तो हमारी सेविंग पर मंथ निकल आई है। अब अगर आप ये देखेंगे कि 24,912 यूनिट हम अगर सोलर के कंज्यूम करते हैं तो 57 रुपये हमें तकरीबन उस महीने जो है ना यूनिट रेट पड़ा था ग्रिड की तरफ से। तो जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और मिलियन में कन्वर्ट किया है तो 1.43 मिलियन की जो है ना हमें इस मंथ में सेविंग हुई है। इसी तरह फरवरी में 2.14 की, मार्च में 3.67 की, तो दिसंबर तक जाके ये 34 मिलियन पे हमारी सेविंग लॉक हुई है पुरानी नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत। तो एक साल में हमने 34 मिलियन जो है वो सेव कर लिया और 45 मिलियन के अगेंस्ट ठीक हो गया। और बाकी जो हमारा तकरीबन 10.5 मिलियन रहता है वो हम देख लेंगे कि वो नेक्स्ट ईयर के कितने अरसे में हम कंप्लीट करेंगे। अब होता ही है कि इस साल हमारी अगर जनरेशन हुई है 5,69,210 यूनिट, यानी 5,79,210 यूनिट जनरेट किए सोलर ने। तो नेक्स्ट ईयर इसमें डिग्रेडिंग फैक्टर आ जाएगा जो हमने इसमें ऐड किया था 0.07% जो है ना, यानी सोलर यूनिट कम जनरेट करेगा। तो नेक्स्ट ईयर तकरीबन ये हमें 5,38,000 यूनिट जनरेट करके देगा हमारा सोलर सिस्टम। और सेम वही सेल्फ कंजम्पशन है हमारी। तो हम एवरेज रेट हमने जो लास्ट ईयर का जो था दिसंबर का 53, इसका इस पे 10% इंक्रीमेंट ऐड किया कि ये अगले साल 10% इंक्रीज होना ही होना है।
तो 53 दिसंबर में था, तो 59 जो है ना एन एवरेज सेकंड जो है ना दूसरे साल हमें पड़ेगा। टोटल ये यूनिट मल्टीप्लाई बाय दिस ये हमारे बनते हैं 31 मिलियन, यानी पहले साल में हमारी सेविंग थी 34, तो दूसरे साल में कम होके वो 31 मिलियन पे लॉक हो जाएगी। तो हमने तो अपनी पहले जो है इन्वेस्टमेंट पूरी करनी है, तो उसके लिए तकरीबन हमें 10.60 जो है ना मिलियन चाहिए था। वो अगर हम पर मंथ इसका निकाल लेते हैं 31 मिलियन का, कि जो दूसरे साल हमारी सेविंग हुई है उसको डिवाइड करते हैं 12 से, जैसे ये हमने किया है 31.79 तकसीम 12, तो एक महीने में एवरेज हमारी जो सेविंग बन रही है ना 2.64, ठीक है। तो 10.60 मिलियन के लिए हमें ये 4 से मल्टीप्लाई के 4 महीने जो है ना, और एक साल 4 माह में जो है ना हमारी जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगी, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी अभी हमारी चल रही है नेट मीटरिंग की। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के तहत जो पुराने यूज़र हैं जिनको नेट मीटरिंग लाइसेंस मिला हुआ था उनकी तो अगर मैक्सिमम कंजम्पशन अपनी है तो एक साल 4 माह में अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। अब हम चलते हैं कि एग्जिस्टिंग यूज़र जिनको नेट मीटरिंग पॉलिसी मिली है उसको ये अगर नेट बिलिंग में कन्वर्ट करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे पूरी होगी और कैसे पर यूनिट उनको चार्ज होगा। एग्जिस्टिंग सोलर पॉलिसी में तो हमने देख लिया कि ये एक साल 4 माह में हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं, लेकिन अगर यही यूज़र जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं जिन्हें नेट मीटरिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, ये इसके ऊपर अगर ये नेट बिलिंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनके लिए इन्होंने थोड़ी सी जो चेंजिंग की है वो ये की है कि जो यूनिट हम एक्सपोर्ट करते थे ग्रिड की तरफ, उसको ये माइनस नहीं करेंगे हमारे पीक। अगर हम पीक में करेंगे तो पीक के साथ माइनस होती थी, ऑफ पीक में करते थे तो उसको वो ऑफ पीक यूनिट जो हमने टोटल कंजम्पशन की होती थी उसके साथ माइनस करते थे। तो अभी जो नेट बिलिंग की ये पॉलिसी बना रहे हैं एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए, उसमें इन्होंने ये कहा है कि जी इनके जो ग्रिड की तरफ एक्सपोर्ट यूनिट होंगे उसका हम इनको बेनिफिट देंगे 25 रुपीज़ के हिसाब से। तो हम अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये एक प्रपोज़ल है, इसके ऊपर हम अपनी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है और आरओआई हमारे कितने अरसे में कंप्लीट होती है। तो ये स्क्रीन पे आपको ये नज़र आ रही है कंजम्पशन, हमने अपनी वो उसी वही लास्ट जो कैलकुलेशन में देखी थी वही ले ली है। उसके बाद सोलर रेट जो सोलर की जनरेशन हुई है वो भी सेम वही ले ली है। खाली हमने बिल के ऊपर से ना पीक ऑफ पीक एक्सपोर्ट यूनिट का ना डाटा ले लिया है कि जनवरी में हमारी 81,200 जो है वो यूनिट इंपोर्ट हुई हैं, एक्सपोर्ट जो है वो 1400 हुई थी, और इंपोर्ट जो पीक कार्स के अंदर हुई थी वो 15,600 हुई थी। ठीक हो गया। 24,912 यूनिट हमने जो है वो सोलर ने जनरेट की थी। उसको अगर हम देखते हैं कि उसमें से 1400 खाली हमने ग्रिड की तरफ एक्सपोर्ट की है, तो 24,912 माइनस हम करेंगे 1400, तो हमारे पास आ जाएगी हमारी सोलर की अपनी सेल्फ कंजम्पशन जो कि 23,512 यूनिट है, जो हमारे सिस्टम ने या हमारे लोड ने खुद कंज्यूम की है इसमें। तो बाकी जो थे 1400 इसका हमें ये बेनिफिट देंगे विद कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज़ पर यूनिट। तो 1400 इंटू 25, तो ये अप्रोक्सीमेट 35,000 हमारा ये बनता है इस महीने का बेनिफिट जो हमने ग्रिड की तरफ भेजी है उन यूनिट का। बाकी जो सेल्फ कंजम्पशन हमने किया, मैंने पहले भी बताया था कि सेल्फ कंजम्पशन जितनी ज़्यादा होगी उतना आरओआई उतनी जल्दी हमारी जल्दी कंप्लीट होगी। 23,512 इसको सेम उसी तरह उसी लास्ट मंथ के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे ये यूनिट का जो है वो रेट या सेविंग कह लो ये निकल आई है। तो एक्चुअल सेविंग जो हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होगी, जो सेल्फ कंजम्पशन वाली हमारी सेविंग है प्लस जो हमने ग्रिड की तरफ भेजी है वो, अब दो ये मिल के ना हमारी ये सेविंग बना रही हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट अगर आप मिलियन में देखें ना 1.3 मिलियन ये यहाँ पे बनती है। इसी तरह फरवरी के अंदर 34,022 यूनिट थे, उसमें से जो एक्सपोर्ट हुए हैं हमारे वो 14,000 यूनिट एक्सपोर्ट हुए हैं। ठीक है, तो हम हमारी सेल्फ कंजम्पशन यहाँ पे 19,500 के करीब बनती थी। सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करके ये पूरे साल की जनरेशन हमने कैलकुलेट की है और उसके बाद सेविंग इसी तरह निकाली है पूरे साल की। तो पहले साल में जाके हमें सेविंग हुई है, तो अगर हम इसको मिलियन इसके कैलकुलेट करें तो ये 29
इसको हम फर्दर एक्यूरेट निकाल लेते हैं नंबर्स में, तो 28.71 मिलियन की सेविंग हुई है, जबकि हमारी जो पुराने जो है मेथड के तहत हो रही थी 34.50 34.34 मिलियन की सेविंग थी सेम प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे ये थोड़ी रिड्यूस हुई है। तो सेम इसी तरह अगर आप देखेंगे तो हमने तो जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी 45 मिलियन वो तकरीबन कंप्लीट करनी थी, तो यूनिट के ऊपर वही 0.07% की डिग्रेडिंग लगाई है। और जो हमारी एनुअल जो पर यूनिट एवरेज रेट आएगा उस पे 10% इंक्रीमेंट लगा के, तो इस सेकंड ईयर में जो हमारी सेविंग थी 28 से वो 26 मिलियन पे चली जाएगी। ठीक हो गया। तो उसके पर मंथ हम निकाल लेंगे, पर मंथ तकरीबन ये 2.2 मिलियन आ रही थी, और हमने क्योंकि यहाँ पे हमें 17 मिलियन के करीब करीब चाहिए था हमारा जो है वो 45 मिलियन कंप्लीट होने के लिए। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 महीने यानी ना 1 साल 8 महीने में जाके हमारी ROI कंप्लीट हो रही थी। जो पहले प्रोजेक्ट में हमारी 1 साल 4 माह में हो रही थी, यहाँ पे 1 साल 8 माह में तकरीबन अप्रॉक्सीमेट जो है ना हमारी ROI कंप्लीट हो रही है। ये मेथड जो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, स्पेशली जो ऑलरेडी हमारी नेपरा के साथ लाइसेंस में है नेट मीटरिंग के लिए, उनके लिए ये मेथड इन्होंने ड्राइव किया था। तो अब आगे जो तीसरी कैलकुलेशन है उसको देखते हैं। वो कैलकुलेशन प्योरली जो न्यू हमारे कंज्यूमर होंगे या यूज़र होंगे उनके लिए इन्होंने मुतारिफ कराया है। उसमें इन्होंने खाली सेम मेथड है हमारा ये वाला जो एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए, खाली जस्ट एक जो फ़र्क है कि वो जो पे बैक उन्होंने रखा है यूनिट एक्सपोर्ट यूनिट का वो 11 रुपीज़ के हिसाब से रखा है। तो उस हिसाब से जो है ना हमारी वो सेविंग और नीचे चली जाएगी, और सेम जिस तरह हमने पिछली शीट में कैलकुलेशन की है उसी तरह से ये कैलकुलेशन हुई है। और इन द एंड अगर आप देखेंगे तो ये 26.5 मिलियन यहाँ पे हो रही थी 28 मिलियन, तो ये रिड्यूस हुई है, ठीक ठाक अमाउंट रिड्यूस हुई है। और ये अपनी जो ROI कंप्लीट करेगी ये वाली नेट मिलिंग की न्यू यूज़र। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन हुई है उसकी जहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन दिन के वक्त सोलर सिस्टम की अपने लोड की है। बहुत माइनर यूनिट्स जो है वो ग्रिड की तरफ भेजता है ये सोलर सिस्टम हमारा। तो ये इसकी ROI चली गई है तकरीबन 1 साल 9 माह में। जहाँ ये 1 साल 8 माह में हो रही थी वहाँ ये 1 साल 9 माह में कंप्लीट कर रहा है अपनी ROI। और सबसे पहले यानी देख लें 4 माह 8 माह यानी 4 माह का इधर फर्क पड़ा है, और अगर बिल्कुल न्यू पे जाएगा 5 महीने का इधर फर्क आया है। ओवरऑल अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की समरी बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि जी पहले जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के तहत 1 साल 4 माह में कंप्लीट हो रहे हैं, नेट बिलिंग विद पे बैक 25 हो तो वो 1 साल 8 माह में हमारी कंप्लीट हो रही है ROI। और अगर 11 रुपीज़ के हिसाब से हो तो वो 1 साल 9 माह में कंप्लीट हो रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि अभी भी अगर नई नेट बिलिंग वाली पॉलिसी आ जाती है तो सोलर सिस्टम का फ़ायदा है कि नहीं है, तो फ़ायदा है। और ये प्योरली ऑन ग्रिड, हाँ ये मैं बताना भूल गया था कि ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसमें कोई हाइब्रिड सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तो इतना फ़र्क पड़ रहा है, 4 से 5 माह लेट हमारी ROI कंप्लीट होगी। बेनिफिट फिर भी सोलर सिस्टम का है। अगर आप बैटरी बैंक नहीं भी लगाते, हाइब्रिड सिस्टम नहीं भी लगाते, तब भी एक बात मैंने जो बहुत ज़्यादा क्लियर की है इस पूरी वीडियो में कि ये ROI उस सिस्टम की जनरेट हुई हुई है जिसमें मैक्सिमम कंजम्पशन आपका सिस्टम खुद कर रहा है दिन के वक्त। बहुत माइनर कह लें कि मिनिमम जो यूनिट है वो आपके ग्रिड की तरफ तो किसी की बातों में मत आएँ। अगर आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो लगाएं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। आगे रेट और इंक्रीज़ होंगे यहाँ पे यूनिट रेट के, तो उस वक्त तो हो सकता है सिस्टम भी आपको महंगा पड़े। तो बेस्ट टाइम है कि आप अपना जब भी आपका बजट आपको इजाज़त दे तो आप अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें और मैक्सिमम सेविंग ताकि आपकी हो और ROI जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और अगर आप लेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, ROI और लेट होगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।